हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बेहतर होंगे, बिल्कुल बिंदास मस्त जबरदस्त होंगे। आज बेटा हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। जैसा कि चैप्टर का नाम है, आप सभी लोगों ने बेटा चैप्टर का नाम तो देख ही लिया। चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास? नंबर सिस्टम। ओके, तो नाम से समझ में आ रहा है कि बेटा इसमें हमें नंबर्स के बारे में पढ़ना है। नंबर्स कौन कौन से? देखो, आप लोगों ने बचपन से पढ़ाई की है, हमें 6, 7, 8 प्रीवियस क्लासेस में भी आपने नंबर्स के बारे में सुना होगा। नंबर्स का जो सिलसिला है बेटा, वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास से स्टार्ट हो जाता है। बच्चा जब सेकंड क्लास में आता है, बच्चा जब थर्ड क्लास में होता है, सबसे पहले उसको इवन नंबर के बारे में सिखाया जाता है, ऑड नंबर के बारे में सिखाया जाता है। जैसे बच्चा थोड़ा सा और बड़ी क्लास में आता है, फिर उसको प्राइम नंबर भी समझाते हैं, फिर उसको कॉन्सिक्यूटिव नंबर भी समझाते हैं, कंपोजिट नंबर भी समझाते हैं। जब बच्चा थोड़ा सा और बड़ी क्लास में आता है, तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही था कि जैसे जैसे हम आगे आगे क्लास में चलते चले जाते हैं, हमारे पास नंबरों का सिलसिला आगे बढ़ता चले जाता है। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में काफी सारे नंबरों के बारे में पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा, लेकिन अब क्लास 9th में हमें कुछ और नंबरों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले तो बेटा जो आप लोगों ने प्रीवियस पढ़ा है, हमें उसका एक बार रिविजन करना होगा। प्रीवियस हमने क्या क्या पढ़ा, नंबर के बारे में शुरुआत करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले तो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि अगर कोई नंबर 0, 1, वेट वेट अ मिनट, अगर कोई नंबर 1, 2, 3 डॉट 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 एक से स्टार्ट हो रहा है, मतलब जो नॉर्मल गिनतियां होती है ना हमारी, जो एक से स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट तक चलती चले जाती हैं, इन नंबर्स को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं बेटा? नेचुरल नंबर। ये आप लोगों ने क्लास 6, 7 में बहुत पढ़ा होगा, नेचुरल नंबर्स। एक से जो गिनतियां शुरू होती हैं और जो इनफाइनाइट तक चलती चले जाते हैं, उनको हम नंबर सिस्टम बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, सॉरी नेचुरल नंबर बोलते हैं। अगर बेटा इस 1 के आगे मैं 0 और जोड़ दूं, याद आ गया? 0, 1, 2, 3, 4, वेरी गुड। इसको फिर हम क्या बोलते हैं? होल नंबर। क्या बोलेंगे? होल नंबर। और अगर इस 0 के बाद हम यहाँ पर माइनस वाले नंबर और ऐड कर दें, -1, -2, -3, -4, इस तरह से आगे इनफाइनाइट तक ये माइनस वाले नंबर चलते चले जा रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? इसको हम बोलेंगे यहाँ पर इंटीजर्स। क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। ठीक है। और इसमें बेटा हम फ्रैक्शन वाले नंबर और ऐड कर दें, फ्रैक्शन वाले नंबर जैसे 1/2 हो गया, 4/5 हो गया, 6/7 हो गया, 11/9 हो गया, ये सारे नंबर अगर और ऐड कर दें फ्रैक्शन वाले नंबर, तो बेटा हमारे पास ये क्या हो गया? नंबर, रैशनल नंबर हो गया। क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। और इस पूरे को जब आप एक साथ पढ़ोगे, इकट्ठा पढ़ोगे, तो इसी चीज को नंबर सिस्टम बोला जाता है। हमारे पास ध्यान रखना बेटा, रैशनल नंबर, अगर आपसे कोई पूछता है कि रैशनल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं, तो आप लोग हमेशा बोलोगे कि रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर भी आता है, होल नंबर भी आता है, नेचुरल नंबर भी आता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है क्या रैशनल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर है, तो इसका आंसर नो होगा। खुद देखो बेटा, क्या नेचुरल नंबर के अंदर रैशनल नंबर का बॉक्स है? नहीं है, तो इसका आंसर नो हो गया। लेकिन अगर मैं पूछता हूँ क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होते हैं, तो इसका आंसर यस होगा। सिंपल सा विजिबिलिटी देखो बेटा बोर्ड पर, उसको देखो विजिबल है कि ये जो नेचुरल नंबर वाला बॉक्स था वो रैशनल नंबर वाले बॉक्स के अंदर आ रहा था। इस वजह से सारे के सारे नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सारे के सारे होल नंबर हमारे रैशनल नंबर होते हैं, तो इसका आंसर भी यस होगा। क्यों? क्योंकि होल नंबर वाला बॉक्स रैशनल नंबर के अंदर आ रहा है। लेकिन अगर क्वेश्चन उल्टा कर दो, अगर कोई पूछता है क्या सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर होंगे, तो इसका आंसर नो होगा। यानी इसका आंसर नो होगा। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर वाला बॉक्स बाहर आ रहा है। ठीक है, तो रैशनल नंबर के अंदर इतने सारे नंबर आते हैं। आपसे कोई पूछेगा क्या सर हमें नंबर सिस्टम के अंदर दो ही तरह के नंबर पढ़ने होते हैं क्या, मतलब एक रैशनल और दूसरा कोई नंबर और भी होगा क्या इसमें? तो बिल्कुल बेटा, इसका एक और नंबर होगा। एक हमारे पास इसमें इररेशनल नंबर और भी आता है। इररेशनल नंबर और भी आता है, इररेशनल नंबर। तो आप सोचो सर इन इररेशनल नंबर के बारे में क्या होगा? तो बेटा इररेशनल नंबर के बारे में आपको एक्सरसाइज 1.3 में समझाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। इररेशनल नंबर के बारे में अभी समझा दूंगा, थोड़ा सा कम समझ में आएगा। मतलब इररेशनल नंबर आप सोच रहे होगे कि सर रैशनल नंबर के अंदर इतने सारे नंबर थे, उसको तो आपने 2 मिनट में समझा दिया। सर इररेशनल नंबर के अंदर कुछ है नहीं, वो अकेला इररेशनल नंबर, तो उसको भी समझा दो आधे 1 मिनट के अंदर। नहीं, उसको बेटा बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें 5 से 10 मिनट लगेगा, और वो टॉपिक अलग है। 1.3 जब हम स्टार्ट करेंगे तब समझेंगे, अभी हमें सिर्फ इतना समझना था। नंबर सिस्टम के अंदर कितने तरह के नंबर आते हैं बेटा, हमेशा ध्यान रखना। नंबर सिस्टम के अंदर बेसिकली 2 नंबर होते हैं, पहला रैशनल नंबर होता है, दूसरा हमारा इररेशनल नंबर होता है। बट रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर भी आता है। ठीक है, रैशनल नंबर के अंदर हमारा होल नंबर भी आता है, रैशनल नंबर के अंदर हमारा नेचुरल नंबर भी आता है। हमें ये भी सीखना था, और इररेशनल हम बाद में करेंगे। ठीक है, चलो
ये हमने नंबरों के बारे में समझ लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से पहले कुछ एग्जांपल्स भी बुक के अंदर, वो भी देख लेते हैं कौन कौन से एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। सिंपल सा आंसर है बेटा, ट्रू और फॉल्स करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ओए होए, ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही करा दिया, तो अपन ने देखा भी नहीं था, तो अपन वैसे ही समझ रहता। तो इसका आंसर आप लोग खुद भी दे सकते हो। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं क्या? गलत। इसका आंसर नो होगा। क्यों? क्योंकि होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर का बॉक्स आ रहा है, होल नंबर नेचुरल नंबर के बेटा बाहर है। क्वेश्चन था कि सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे क्या? तो इसका आंसर नो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि होल नंबर वाला बॉक्स बाहर आ रहा था, तो इसका आंसर हमारे पास नो हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा? नो। गॉट इट? एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या सारे के सारे इंटीजर रैशनल होते हैं? बिल्कुल सही बात है, रैशनल होते हैं। क्यों? क्योंकि इंटीजर रैशनल नंबर के अंदर आ रहा है। इसका आंसर यस। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सारे के सारे रैशनल इंटीजर होंगे? नहीं, क्योंकि रैशनल का बॉक्स बाहर आ रहा था, इसलिए इसका आंसर नो। अंदर बाहर वाला सिस्टम आप समझ में आ जाएगा, तो अब इसका आंसर यस नो आराम से दे सकते हो। सॉरी बेटा, यहाँ नो यस नो नहीं लिखना है, ट्रू फॉल्स लिखना है। तो नो का मतलब फॉल्स हो गया, ठीक है, फॉल्स। यस का मतलब ट्रू, और यहाँ पर नो का मतलब फॉल्स। ये आप लोगों को खुद से करना है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 फिनिश हो गया हमारा। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में बेटा 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर 1 एंड 2 के बीच में नंबर कैसे आ सकता है? बेटा मैं तुम्हें एक बात बता दूं, कोई से भी 2 नंबर ले आओ आप, यूनिवर्स में से कहीं से भी, पूरे ब्रह्मांड में से कहीं से भी 2 नंबर ले आओ, और हर 2 नंबर के अंदर मिलियंस ऑफ नंबर्स होते हैं। मिलियंस ऑफ नंबर्स होते हैं। आप सोचोगे सर कैसे, 1 के बाद तो 2 ही सीखा था हमने। बेटा छोटे बच्चे थे तब की बात नहीं है, अब आप बड़े हो गए हो यार, तो बड़े हो गए तो बड़े बड़े नंबरों वाली बात करो। अब आप डेसिमल में बात करोगे, मैंने पूछा 1 से 2 के बीच में कितने नंबर होंगे, मैं बोलूंगा मिलियंस ऑफ नंबर होंगे। समझाता हूँ, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, ऐसे कितने नंबर लिख सकते हो बेटा। फिर इसके अंदर और भी आ जाता है 1.11, 1.12। अरे बहुत बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसके अंदर। सारे नंबर बेटा मैं लिख भी नहीं सकता, इतनी मेरी कैपेबिलिटी नहीं है। मिलियंस ऑफ नंबर लिखने बैठूंगा, हो सकता है नंबर लिखते लिखते ऊपर चले जाऊँ। बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं, इतना नहीं लिखा जाता, ध्यान रखना। फिलहाल अभी हम बेटा क्वेश्चन पर वापस आते हैं। इन्होंने हमसे 1 और 2 के बीच में सिर्फ 5 नंबर पूछे हैं। इसको करने के मतलब 3 या 4 तरीके होते हैं, मैं आपको 2 तरीके कराऊंगा जो वेल पॉपुलर है। आप देख लेना, आपको जो पसंद आए आप वैसे कर सकते हो। फर्स्ट मेथड, इसका बेटा हम पहला मेथड करते हैं। 1 और 2 के बीच में 5 नंबर बताने हैं, 5 रैशनल नंबर बताने हैं। कैसे नंबर बताने हैं? रैशनल नंबर, मतलब वो नंबर p अपॉन q के फॉर्म में होगा, फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा। तो पहले तो बेटा एक बात बताओ, 1 और 2 के बीच में हमारे पास पहला नंबर तो 1.1 आएगा, 1.2 आएगा, 1.3 आएगा, 1.4 आएगा, 1.5 आएगा। अब आप बोलोगे सर निकालना तो रैशनल नंबर था, रैशनल नंबर तो फ्रैक्शनल होता है, वो नॉन डेसिमल नंबर होता है, उसमें तो डेसिमल होता ही नहीं है रैशनल नंबर में। तो मैं बोलूँगा बेटा बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, रैशनल नंबर में तो हमारा डेसिमल होता ही नहीं है। इसमें डेसिमल नहीं है, डेसिमल हटेगा अभी, वेट करो वेट करो। ये डेसिमल हटेगा तो कितना आ जाएगा? 10। ये हटेगा तो कितना आ जाएगा? 10। ये हटेगा तो कितना आ जाएगा? 10। ये हटेगा तो कितना आ जाएगा? 10। और ये हटा तो कितना आ जाएगा? 10। तो इस तरह से हमारे पास ये सारे के सारे यहाँ पे नंबर हट चुके हैं, डेसिमल हट चुके हैं। तो हमारे पास 5 रैशनल नंबर पूछे थे ना इन्होंने 1 और 2 के बीच में, तो 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2 कौन कौन से हैं? ये सामने लिखा हुआ है, सामने जो भी लिखा हुआ है वो हमारे पास 5 रैशनल नंबर है। ये फर्स्ट मेथड था। एक सेकंड मेथड और है इसका, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, जूनियर क्लास में पक्का पढ़ा होगा, जो यहाँ तक मुझे लगता है। थोड़ी बहुत पढ़ाई तो करी होगी यार, क्लास 9 में आए हो, ऐसा तो नहीं क्लास 8 तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा। तो बस थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो ये मेथड आपको सेकंड वाला आता होगा। एक बात बताओ बेटा मुझे, क्या मैं 1 को 1/1 बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या बेटा मैं 2 को 2/1 बोल सकता हूँ? 1 और 2 के नीचे कुछ नहीं था तो अपन ने 1 मान लिया ना, बचपन में सीखा होगा काफी। अगर कोई डिनोमिनेटर नहीं होगा बेटा तो 1 मान सकते हैं। अब ऊपर नीचे इसमें अपने हिसाब से कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई कर लो, बट 5 से बड़ा लेना। 5 से बड़ा क्यों लेना है? क्योंकि 5 नंबर फाइंड करने थे। अगर मान लो 10 रैशनल नंबर फाइंड करने वाले तो मैं बोलता बेटा इसमें ऊपर नीचे किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करो, बट 10 से बड़ा लेना। इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा।
तो हम यहाँ पर बेटा 5 से बड़ा नंबर मान लो मैंने 6 ले लिया, दोनों में ले लो 6, तो 1 6 जा 6, 1 6 जा 6, 2 6 जा 12, 1 6 जा 6। अब पूछे कितने नंबर थे बेटा, 5 नंबर, तो 6/6, 12/6। ऊपर देखो क्या लिखा है 6, यहाँ क्या लिखा है 12। क्या 6 और 12 के बीच में 5 नंबर नहीं आते? बिल्कुल आते हैं 5 नंबर बेटा, बिल्कुल आते हैं। तो हमें 5 नंबर यहाँ पर लिखना है ना, तो हम 5 नंबर यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिख रहे हैं हम 5 नंबर, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे हम बेटा 5 रैशनल नंबर्स आर, 5 रैशनल नंबर्स आर कौन कौन से हैं, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। इस तरह से आंसर हो गया, ठीक है। आप बोलोगे सर ऊपर वाला आंसर अलग आ रहा है, नीचे वाला आंसर अलग आ रहा है। बेटा मैंने बताया था कि दो नंबरों के बीच में मिलियंस ऑफ नंबर है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, शायद अब समझ में अच्छे से आएगा। मैंने बोला कि बेटा मेरे पास मान लो एक नंबर 50 है, एक नंबर 50 है, ठीक है, एंड दूसरा नंबर मेरे पास 100 है। और मैंने आप लोगों से क्वेश्चन बोला कि बेटा मुझे 50 से 100 के बीच में 5 नंबर बताओ कोई। तो हो सकता है आप लोग बोलोगे कि सर 51, 52, 53, 54, 55, ये आप लोगों ने बोल दिया। पीछे आंसर शीट में लिखा हुआ था 61, 62, 63, 64, 65, और मैंने बोल दिया 71, 72, 73, 74 और 75। तो एक बात बताओ, हम तीनों के ही आंसर अलग लगा रहे हैं। मेरा कुछ अलग आंसर आ रहा है, बच्चों का कुछ अलग आंसर आ रहा है, आंसर शीट का कुछ अलग आंसर आ रहा है। तो क्या तीनों का आंसर गलत है? नहीं, यही तो समझाना चाहता हूँ कि तीनों का आंसर सही है बट आंसर मैच नहीं हो रहा है। तीनों का आंसर सही है बट आंसर मैच नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि दो नंबरों के बीच में मिलियंस ऑफ नंबर, सबकी सोच अलग अलग है, सबके ओपिनियन अलग अलग है। कोई नंबर सोच रहा है, कोई नंबर सोच रहा है, सबके आंसर सही होते हैं। हमने ऊपर जो बेटा 5 नंबर्स निकाले थे, इसमें ये वाले 11/10, 12/10, 13/10, 14 और 15, ये भी सही था और ये भी सही था, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। अभी आप चाहो तो इसमें और भी नंबर निकाल सकते थे, ठीक है। चलो अब बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 हमसे पहला क्वेश्चन में पूछा गया, इज 0 ए रैशनल नंबर? क्या 0 एक रैशनल नंबर है? क्वेश्चन, क्या 0 एक रैशनल नंबर है? तो इसका आंसर होगा यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। पहला वाला यस, 0 इज ए रैशनल नंबर, 0 इज अ रैशनल नंबर। 0 बेटा हमारा एक रैशनल नंबर होगा। फिर हमसे बोल रहा था क्यों, क्या कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q? क्या आप 0 को p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हो? यहाँ पर p और q कोई इंटीजर है, लेकिन q मतलब डिनोमिनेटर, q मतलब डिनोमिनेटर, 0 नहीं होना चाहिए। तो हम लिखेंगे यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम यहाँ लिखेंगे इट कैन बी, इट कैन बी, इट कैन बी रिटर्न, इट कैन बी रिटर्न in the form of p upon q where q does not is equal to 0। हम इसको p upon q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? सुनो, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सुनो कैसे लिख सकते हैं। क्या बेटा मैं 0 को 0/1 नहीं बोल सकता? अरे भैया 0/1 को डिवाइड करोगे 0 ही तो आएगा। तो 0/1 0 में कोई फर्क ही नहीं है। तो लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं, 0/4 भी लिख सकते हैं, 0/5 भी लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। ये दास्तान कभी खत्म नहीं होगी, आप ऐसे कितने भी नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर आया, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा क्या लिखा है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। हमें 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। 3 और 4 के बीच में क्या फाइंड करना है? 6 रैशनल नंबर, ठीक है। तो 6 रैशनल नंबर, वैसे मुझे मालूम है अब ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा। क्यों आ गया होगा? क्योंकि आपने भी इससे पहले पिछले वाले पेज पर ही तो समझा था कि नंबर कैसे फाइंड करते हैं बीच में। कोई बात नहीं है, फिर भी इसे हम एक बार और करेंगे, एक बार फिर से करेंगे। 6 रैशनल नंबर फाइंड करना है हमें 3 और 4 के बीच में। तो पहले 3 लिख लो, इसमें हम सेकंड वाला मेथड करा रहा हूँ फिर से, सेकंड वाला मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड मेथड से करेंगे, जो अभी हमने पहले सीखा था ना। फर्स्ट मेथड ये था कि डायरेक्ट बीच में नंबर लिख लो डेसिमल वाले, फिर उनका डेसिमल हटा के 0 लगा लो। सेकंड था नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी लेके सॉल्व कर दो। तो यहाँ पर हम इसको वही करने वाले हैं। नंबर कौन सा है? 3 एंड 4 ना, तो 3 और 4।
पहले तो बेटा 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 लगा सकते हैं, ऐसे 4 के साथ भी लगा सकते हैं। इसमें ऊपर नीचे अपने मन से कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई कर लो, बट रिमेंबर कि वो 6 से बड़ा होना चाहिए। 6 से बड़ा क्यों होना चाहिए? क्योंकि 6 नंबर पूछे उसने हमसे, तो 6 से बड़ा नंबर लोगे, 7, 8, 9, 10 जो मन करे ले सकते हो। मान लो 10 ले लिया इस बार हमने, 10 ले लिया, तो 3 का 10 से किया 30, 1 का 10 से किया 10, 4 का 10 से किया 40, 1 का 10 से किया 10। अब 30 और 40 के बीच में 6 नंबर नहीं आएंगे? बोलो, 30 और 40 के बीच में 6 नंबर नहीं आएंगे क्या? बिल्कुल आएंगे। यहाँ पर बिल्कुल हमारे पास यहाँ पर 6 नंबर आराम से आ जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे 6 रैशनल नंबर्स, 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन कौन कौन से नंबर थे बेटा? 3 and 4। कौन आर 6 नंबर कौन से आ रहा है बेटा? 31/10, 32/10, 33/10, 34/10 एंड 35/10 एंड लास्ट में 36/10 एंड दिस इज द आंसर। सिंपल क्वेश्चन था बेटा, ये क्वेश्चन वाकई में बहुत सिंपल है। लेकिन एक बात बता दूं, देखता हूँ आगे एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन और भी है कि नहीं है। आगे तो और भी सिंपल क्वेश्चन दिया है इसमें। एक बात सुनो बेटा, चलो थर्ड वाला करते हैं, फिर जो मैं समझाना चाहता हूँ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराना है मुझे इसमें, और थर्ड वाले की बात करते हैं हम। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या लिखा है, एक बार थर्ड वाला क्वेश्चन देखो। थर्ड वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसमें, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड 5 रैशनल नंबर। हमें यहाँ पर 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं हमें यहाँ पर। 5 रैशनल नंबर किसके बीच में बेटा? 3/5 और 4/5 के बीच में। 3/5 और 4/5 के बीच में। तो पहले हमने नंबर लिखा 3/5 एंड 4/5। 5 नंबर फाइंड करना, 5, ठीक है ना। अब क्योंकि 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं और इनका डिनोमिनेटर चेक करो, ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसलिए यहाँ पर अपने हिसाब से अपने मन से किसी का भी मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे, बट 5 से बड़ा लेना। पता है हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसा क्यों बोला था? जैसे मैंने इसमें बोला था कि ऊपर नीचे बेटा अपने मन से कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, बट वो 6 से बड़ा हो, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर सेम था। आप बोलोगे सर यहाँ डिनोमिनेटर था ही नहीं, 1 तो हमने अपने मन से लिया था। हमने अपने मन से लिया डिनोमिनेटर 1, मैं आपकी बात मानता हूँ कि 1 हमने अपने मन से लिया, लेकिन बेटा डिनोमिनेटर है तो सेम ना, इसलिए ऐसा बोला। इससे पहले भी हमने यही किया था सेकंड वाले मेथड में, ये डिनोमिनेटर 1 दोनों में सेम था, तो मैंने बोला कि कोई भी नंबर ले लो। ये कोई भी नंबर ले लो अपने मन से वाली कहानी तभी होती है जब डिनोमिनेटर सेम होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर मान लो कि कोई क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आ गया 3/4 और 5/4, नहीं ये इसका भी डिनोमिनेटर सेम हो गया, वेट 4/3 कर लो। चलो इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर अलग अलग है। सर डिनोमिनेटर अगर अलग अलग होगा तो क्या करेंगे? वही मैं बोलने वाला था कि एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा कि नहीं कराऊंगा, तो वो ये वाला क्वेश्चन होगा, ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल इसको चटका पहले जल्दी से। डिनोमिनेटर सेम है, 5 नंबर फाइंड करने हैं, ऊपर नीचे बेटा 6 का मल्टीप्लाई करना, 3 6 18, 5 6 30, 4 6 24 और 5 6 30। अब बेटा 18 और 24 के बीच में 6 रैशनल नंबर नहीं आते होंगे क्या? बिल्कुल आते होंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 6 ही पूछा था ना, 5 पूछा था, सॉरी 5 आते होंगे क्या? तो हमारा आंसर होगा बेटा बिल्कुल आते हैं। तो पहले हम इसको यहाँ पे बॉक्स बनाते हैं इसके लिए। अब यहाँ लिखेंगे 5 रैशनल नंबर्स आर 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया अच्छे से? सिंपल क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आता है मुझे, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब यहाँ आते हैं कि अगर हमारे पास ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है अदर देन एनसीईआरटी, 3/4 एंड 4/5 ये लिखा हुआ है, हमें इसमें 5 नंबर निकालने इनके बीच में। कुछ मत करो बेटा, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आता है कि डिनोमिनेटर अलग अलग, ज्यादा दिमाग मत लगाना, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा दिमाग मत लगाओ इसमें, बस कुछ मत करो, जो डिनोमिनेटर लिखे उनको एक्सचेंज कर दो। जैसे नीचे 3 डिनोमिनेटर था, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, इसका डिनोमिनेटर क्या है 4, तो इधर ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9, 4 3 12, 4 4 16, 3 4 12। अब बेटा 5 नंबर निकालना था हमें यहाँ पर, तो 9 और 16 के बीच में 5 नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर
5 numbers are therefore 5 rational numbers are 10 by 12, 11 upon 12, 12 upon 12, 13 by 12, 14 by 12 और ये हमारे पास 5 नंबर आ चुके हैं। आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ रहा कोई बात नहीं, लेकिन बेटा मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आ गया, एक क्वेश्चन जरूर आ गया कि सर अगर मान लो 9 और 16 के बीच में 5 नंबर नहीं आ रहे, तो वो मुझे दिख रहा है 5 नंबर आ रहे हैं, मान लो कि नहीं आ रहे, सपोज कर लो यार, मैथ्स तो वैसे भी सब्जेक्ट होता है सपोज करने का, इमेजिनेशन का, मान लो नहीं आ रहे, तो सर फिर हम क्या करेंगे अब इस केस में? आपने बोला तो डिनोमिनेटर एक्सचेंज कर दो, हमने डिनोमिनेटर भी एक्सचेंज कर दिया और तब भी नंबर हमारे नहीं मिल रहे, अब क्या करेंगे? कुछ मत करो, एक जीरो बढ़ा दो, जीरो बढ़ा दो। जब आप इसमें 4 जीरो लगाओगे तो जीरो बेटा यहाँ भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बताओ, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आप बताओ, 90 और 160 के बीच में नहीं आएंगे। अब तो बेटा भंडारा हो गया, 4 नंबर 5 नंबर की बात चल रही है, अब तो 10 निकाल लो, 20 निकालो, 30 निकालो, जितने निकालना है उतने निकाल लो, और नंबर की कमी पड़े तो एक जीरो और बढ़ा देना। जीरो तो हमारे हाथ में है, जितने बढ़ाना चाहो उतने बढ़ा दो। समझ में आ गई ना? अब सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से कि आखिरकार कहानी क्या चल रही थी। ठीक है, अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन है शायद इस एक्सरसाइज का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ था स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इस तरह का क्वेश्चन बेटा मैंने अभी कराया था। एग्जाम्पल नंबर 1, जब हमने अभी क्लास स्टार्ट की सबसे पहली स्लाइड पर यही लिखा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 1, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ नंबर। इस तरह से क्वेश्चन वो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा वो ऐसा ही क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है। चलो करते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, सोच समझ के बताना। एवरी नेचुरल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे क्या? चेक करते हैं। क्या नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस। ठीक है, इसका आंसर यस आ गया। वेट, ट्रू फॉल्स लिखा है, ट्रू लिखेंगे, पहले भी हमने ये गलती की थी, यस नो कर दिया था। फिर लिखा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब सोच के बताओ, क्या इंटीजर सारे होल नंबर होते हैं? सारे इंटीजर होल नंबर होंगे क्या? सारे इंटीजर होल नंबर होंगे क्या? चेक कर लो, क्या इंटीजर होल नंबर के अंदर आ रहा है? गलत, गलत हो गया। होल नंबर उसके अंदर आ रहा है तो इसका मतलब वो फॉल्स होगा बेटा। क्या होगा? फॉल्स। ठीक है, थर्ड वाले में पूछा है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं, ये तुम खुद दिमाग लगा सकते हो, ये भी फॉल्स ही है, ये भी फॉल्स ही है। मुझे मालूम है बेटा आज की क्लास में सभी को सारे क्वेश्चन समझ में आए। बहुत सिंपल चैप्टर, बहुत प्यारा चैप्टर है, और इस चैप्टर में तुम लोग आगे की जो एक्सरसाइजेस आने वाली है ना, एक्सरसाइज 1.2, 1.3, 1.4, इस एक्सरसाइज में काफ़ी कुछ नया सीखने के लिए, बहुत कुछ नया सीखने के लिए। अब बहुत कुछ नया सीखने के लिए बेटा हम कैसे सीखेंगे? हमें आगे क्लासेस लेनी पड़ेंगी, तब सीखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में सभी को समझ में आ गया। हम मिलते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, नाउ टाटा, बाय बाय।